आत्म गुरु की विशेषता सुन लें और आत्मा को गुरु क्यों कह सकते हैं, किस प्रकार, किस आधार पर, यह भी जान लें। आज उस पर ब्रह्म परमात्मा ने हमें अज्ञान से निकालने के लिए, उस ज्ञान का मार्गदर्शन कराने के लिए अपने सत्य वचनों को धराधाम पर भेजकर जीवन को धन्यता का मार्ग दिखाया है। आत्मा को कैसे गुरु कह सकते हैं? जब मनुष्य किसी गलत कार्य को करने के लिए निर्णय करता है, उसके बारे में सोचता है, तो दो आवाज आती हैं अंदर से। एक कहती है कि कर दो, इससे ये लाभ होगा, ये सुख मिलेगा, भले ही वो क्षणिक है। लेकिन वहीं दूसरी आवाज साथ की साथ ये कहती है कि नहीं, ये गलत है, इसका परिणाम गलत होगा, इसे नहीं किया जाए। दो आवाज हर गलत कार्य के साथ। तो जो सत्य की आवाज है, जो परिणाम को गलत बता रही है, गलत कार्य के परिणाम को गलत बता रही है, उसका दंड मिलेगा, आज नहीं तो कल। वो कौन बोल रहा है? वो किसकी आवाज है? वो मन को आत्मा समझा रही है। मन अज्ञान को प्राप्त है, अभी इस संसार को प्राप्त है मन, और अज्ञान में डूबा हुआ है, इसलिए सहज ही किसी भी गलत कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन गुरु का कार्य क्या है? कि गलत से रोके और सत्य सही का मार्गदर्शन कराए। आत्मा कहती है कि हे मन, तू इस कार्य को मत कर, ये गलत है, इसका परिणाम गलत है। तो जो दूसरी सत्य आवाज है, वो आत्मा रूपी गुरु है, जो हमें हर पल, हर घड़ी, हर कदम पर सावधान करती चलती है। उससे मूल्यवान गुरु और कौन, जो हर कदम पर हमें सावधान करे? वो आत्मा गुरु ही है। गुरु तो अपनी आत्मा ज्ञान जो गहरो दे। आत्मा कहती है, रे मन, तू तो आज अपने कार्य को अंजाम देकर हट जाएगा। तेरा कितना जीवन है, इस शरीर का कितना जीवन है, लेकिन तेरे इस पाप कर्म का दंड मुझे भोगना पड़ेगा। तू मेरी कलाई को यमदूतों के हाथों में क्यों सौंप रहा है? मैं दंड को प्राप्त नहीं होना चाहती। आत्मा हर गलत कार्य के साथ मन को रोकती है। गुरु तो अपनी आत्मा ज्ञान जो गहरो दे। जगत ज्ञान सत्संग जो मन अपनो हर ले। जगत में हम भ्रमित रहते हैं गुरुओं के चुनाव में, लेकिन आत्मा तो सत्य का प्रतीक है। यदि हम एकांत में बैठकर, निर्जन स्थान पर बैठकर आत्मा की बात सुने, तो कल्याण के मार्ग को हम ढूंढ सकते हैं, हम जान सकते हैं कल्याण को, हम उस पथ का चुनाव कर सकते हैं। हर किसी को यह अधिकार है कि वो आत्मा को गुरु मानकर कोई जिज्ञासा जाहिर तो करे, निवारण भी उसका अंदर से ही आएगा। और यदि नहीं भी आ पाता तो समय संग संयोगवश वो परमात्मा ही किसी ना किसी ऐसी आत्मा को उसके निकट भेज देगा जहां से उसका निवारण निकलता हो। परमात्मा ही भेज देंगे। कोई आत्मा को गुरु मानकर उस परम के मार्ग पर चलने के लिए तैयार तो हो। गुरु नाम है सत्य को, और सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है, आत्मा की आवाज ही सत्य है। गुरु नाम है सत्य को, सत्य नाम सत्संग, इकले में सत्संग हो। आत्मा
सत्य है और सत्य का चुनाव वो एकांत में ही कर सकती है, अपने ध्यान में ही कर सकती है। मत ढूंढे तू ज्ञान को दुनिया भर में जाए। अब समस्त संसार जान तो गया कि उस परम का मार्ग क्या है। सुमरन ही उसका मार्ग है, भजन ही उसका मार्ग है, दया और दान ही उसका मार्ग है। तो चुनाव में फिर देरी कहां, फिर मन को भ्रमित करने की आवश्यकता क्या? मत ढूंढो तुम ज्ञान को दुनिया भर में जाए। ज्ञानी तो खुद आत्मा और भर माने को जाए। यहां भगवान आत्मा को गुरु बता रहे हैं। कोई चुनाव करके तो देखे।